हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सॉल्यूशन, जो अपनी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर हुआ था वेडनेसडे को, उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025832 832 का डिटेल सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? पैसिव वॉइस का। इसको किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव का स्ट्रक्चर दिया है, किसमें चेंज करना है? पैसिव में। अब देखो, वही सेंटेंस को पहले क्या करते हैं? ब्रेक। ये सब्जेक्ट रिमेंबर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर व्हाट? सन। ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। उसमें क्या है? नाउन। अब ये टेकिंग। अब टेकिंग क्या है? देखो, टेकिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, अगर थोड़ा बहुत इधर समझाऊं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में तीन काम करती है। कितने काम करती है? तीन काम करती है। एक काम करती है वर्ब बनने का। किसका? वर्ब बनने का। एक काम करती है क्या? नाउन बनने का। एक काम क्या करती है? एडजेक्टिव बनने का। एक वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये तीन काम करती है। जब ये नाउन का काम करती है तो इसको बोलते हैं जेरंड, और वर्ब वाला यूज सबको पता है। और जब ये एडजेक्टिव का काम करती है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैंने बताया था, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या जेरंड हो, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ये खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकती है ना। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या जेरंड हो या इन्फिनेटिव हो या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो, ये खुद के क्या रख सकते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो ये जो टेकिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट होने के कारण ये खुद का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकता है। तो ये जो वर्ब है इसके लिए ये तो ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए क्या है? सब्जेक्ट। इसके लिए क्या है? सब्जेक्ट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब ये वर्ब है, इसमें वर्ब वाला एट्रीब्यूट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये हो गया क्लियर। अब टेकिंग है, इसमें देखो ए रिमेंबर। अब पहले ये देखो, द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन। पेशेंट ने रिमेंबर करवाया, याद करवाया किसको? अपने बेटे को। टेकिंग हिम टू द टेम्पल, कि वो उसे कहां ले जाए? टेम्पल ले जाए। अब यहाँ टेक का मतलब, यहाँ टेक का मतलब है टू मूव, टू मूव और गो, टू मूव और गो विद समवन, विद समवन, किसी के साथ जाना, मतलब कोई पर्सन है वो आपको वहां तक ले जाए, तो इस टाइप से। तो बोल रहा है पेशेंट ने अपने बेटे को याद करवाया, रिमेंबर करवाया, टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाने के लिए। अब ये जो हिम है ये ये कौन है? ये पेशेंट ही तो है। ये कौन है? पेशेंट है। तो अब अपन जो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये दोनों, इसमें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या आएगा? पेशेंट आएगा। पेशेंट आ गया, ठीक है। तो पेशेंट रिमेंबर, पेशेंट रिमेंबर। अब देखो ये वर्ब, अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का बनाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का बनाना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब बी की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। कौन सी? आईएनजी फॉर्म। बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग। क्या है? बीइंग। और बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर का है। देखो यहाँ पे तो वॉज टेकन है, ये भी नहीं होगा, बीइंग आई नहीं। यहाँ पे भी टेकन है, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो ये इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। अब देखो ये हिमसेल्फ वाला गलत क्यों हुआ? तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा द पेशेंट रिमेंबर हिमसेल्फ। पेशेंट ने खुद को ही रिमेंबर करवाया, खुद को ही याद करवाया। जब खुद को याद करवाया, बेटे को याद करवाया, अपने बेटे को याद कराया था। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, मतलब खुद को ही याद करवाया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मीनिंग से इलॉजिकल हो गया। बचा कौन सा? डी। देखो बीन, बी की फॉर्म, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पैसिव का स्ट्रक्चर है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, मतलब ये पेशेंट क्या? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? रिसीवर। तो याद करवाने का तो ये डूअर है, लेकिन ये जो जाने का क्या है? रिसीवर है। क्योंकि इसको ले जाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, ठीक है ना। और ले जा रहा कौन है? सन। इस सन को ही बोल रहा अपने। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड। किसका क्वेश्चन है? वन वर्ड का। वन वर्ड का। अब देखो, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की, कोई पर्सन है उसने बहुत सारे पाप किए, अब उन पाप के लिए क्या कर रहा है? फॉर्मल फॉरगिवनेस, वो माफी मांग रहा है उनके लिए, ठीक है ना। तो अब्लूशन, अब्लूशन का मतलब होता है रिलीजियस वॉशिंग, मतलब धार्मिक स्नान। क्या? धार्मिक स्नान। जो धार्मिक स्नान होता है ना उसके लिए यूज करते हैं अपन अब्लूशन।
अब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन एक वर्ड होता है अपसॉल्व, क्या करना, एप्सॉल्व, उसी से बनाए। तो एप्सॉल्व का मतलब क्या होता है, माफ कर देना, क्या कर देना, माफ कर देना। तो इसका मतलब ही होता है फॉर्मल फॉरगिवनेस, क्या, फॉर्मल फॉरगिवनेस। अब देखो फॉरगिवनेस तो यहाँ पे भी दिया हुआ और यहाँ पे भी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फॉर्मल है, क्या ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, बस इतना ही डिफरेंस है। एब्सोल्यूटिज्म इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप, क्या, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप, या फिर डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, ठीक है। और अपना आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूशन, क्या होगा, एब्सोल्यूशन। नेक्स्ट, इट इज अनडिजायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स फॉर फ्यूचर यूज। अब देखो ये क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा, टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना, अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए इस पार्ट में इन्वेस्ट करना क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा, क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा। अब अनडिजायरेबल का मतलब वो देखो, क्या करना है इसमें, एंटो, क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। अब देखो एडवाइजेबल, फुलिश, फुलिश तो मतलब होता है बेवकूफ, इनएडवाइजेबल, इनएडवाइजेबल तो इसका क्या होगा, सिनोनिम, ये तो इसका क्या होगा, सिनोनिम। मीक, अब मीक का मतलब होता है, मीक का मतलब होता है हम्बल, हम्बल या फिर शाय, कॉय, मोडेस्ट, ओबीडियंट, वीक, ये इसके क्या है, सिनोनिम, क्या है इसके, सिनोनिम। अब अपनों को अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है, इनएडवाइजेबल, क्या, इनएडवाइजेबल, जो एडवाइस के लिए एबल नहीं है, तो ये तो इसका सिनोनिम है, तो अपना क्या आंसर होगा, एंटोनिम पूछा है, एडवाइजेबल, क्या होगा, एडवाइजेबल। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। अब कौन से पार्ट में प्रेपोजिशन का सही यूज हुआ है, तो देखो, अशोक वॉज इनटू द बस स्टॉप। अब एक चीज बताओ, ये देखो लिंकिंग वर्ब है, मतलब ये नॉन एक्शन वर्ब है, कैसी है, नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब होती है वो क्या डिस्क्राइब करती है, स्टेट, क्या बताती है, स्टेट, ठीक है। अब इनटू प्रेपोजिशन मोशन की, तो मोशन तो हो रहा नहीं है, जब मोशन नहीं हो रहा स्टेट बता रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब अशोक वास, टू प्रेपोजिशन, जो टू प्रेपोजिशन होती है वो किसकी प्रेपोजिशन होती है, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए भी आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक्शन होना चाहिए, एक्शन नहीं हो रहा, ये भी गलत। अशोक वॉज ऑन दी बस स्टॉप, अशोक वॉज एट दी बस स्टॉप। अब देखो जो प्लेस होता है ना, प्लेस, और जो डेफिनेट प्लेस होता है उसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं अपन, एट, तो इसमें क्या आएगा, एट। और ऑन जो प्रेपोजिशन है वो किसकी प्रेपोजिशन है, सरफेस की, जबकि बस स्टॉप यहाँ पे क्या है, प्लेस है, क्या है, प्लेस, क्या प्लेस है, और प्लेस की प्रेपोजिशन क्या होती है, एट या इन, एट या इन, स्पेसिफिक की क्या होती है, एट होती है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अब ईडियम दी हुई है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। द एमडी ऑफ द कंपनी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय टेलिंग हिज सेक्रेटरी टू गॉट द मच कोवेटेड प्रमोशन। अब ध्यान दो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बैग से क्या निकाल दी गई, कैट निकाल दी गई, कैट निकाल दी गई मतलब कोई ना कोई सीक्रेट क्या कर दिया, रिवील कर दिया, सीक्रेट क्या कर दिया, रिवील कर दिया। ओपनली कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, क्या करना, एक्सेप्ट करना, तो ये तो होगा नहीं स्वीकार। क्रिएटिंग अ फॉल्स स्टोरी, ये भी नहीं होगा। टू अलो अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू, और सीक्रेटली कन्फाइड। अब कन्फाइड का मतलब होता है रिवील करना, क्या करना, रिवील करना। अब देखो ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन है, ये क्या है, क्लोज है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, क्लोज है। इस केस में क्या होगा, ये वाला, टू अलो अ सीक्रेट टू बी नोन, अलो करना कि वो सीक्रेट क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए, है ना, सीक्रेटली नहीं, खुलेआम, खुलेआम क्या करना, सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है ना, तो ये वाला होगा, टू अलो अ सीक्रेट टू बी नोन, ना कि सीक्रेटली। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब इसमें क्या फाइंड करना अपने को, एंटोनिम, क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। कंस्ट्रक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इनटू द बिल्ट एनवायरनमेंट एंड मेनी कंसिडरेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस मे अप्लाई बिफोर अ प्रोजेक्ट इज गिवन कंसेंट। अब देखो कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है एग्री, क्या, एग्री या अप्रूवल, एग्री या अप्रूवल, ठीक है ना।
तो कंसेंट का मतलब ये होगा बाइकर, बाइकर का मतलब होता है झगड़ालू, क्या झगड़ालू, तो मतलब बाइकर एक वर्ब है, इसका मतलब तो क्वेरल, क्या क्वेरल झगड़ा करना, झगड़ा करना। वर्बली भी हो सकता है, क्या हो सकता है वर्बली, हैव अ वर्ड्स, हैव वर्ड्स, वर्बली भी झगड़ा हो सकता है। तो बाइकर मतलब क्या होता है झगड़ा, रैंगल भी बोल सकता हो, क्या करना रैंगल, रैंगल मतलब मरोड़ना भी होता है, झगड़ा करना भी होता है, इससे रिलेटेड। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है एक्साइल, क्या करना एक्साइल, एक्साइल करना बाहर निकाल देना। इजेक्ट करना, इजेक्शन, क्या करना इजेक्शन, नाउन है तो इजेक्शन ही बनेगा, बाहर निकालना। अप्रूवल, अप्रूवल तो इसका क्या हो गया सिनोनिम, अप्रूवल तो इसका क्या हो गया सिनोनिम, अप्रूवल तो इसका क्या है सिनोनिम, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन का मतलब था बैन, एम्बार्गो, बैन एम्बार्गो, ये इसके क्या है सिनोनिम, क्या सिनोनिम बैन करना। तो अपना देखो कंसेंट, इस कंसेंट का मतलब क्या होता है एग्री करना, एग्री मतलब अप्रूव करना, अप्रूव का अपोजिट क्या होगा बैन करना, क्या बैन करना। इसमें क्या पूछा एंटोनिम, देखो क्या फाइंड करना था अपने को एंटोनिम। नेक्स्ट जंबल्ड ऑर्डर, किसका जंबल्ड का क्वेश्चन है, देखो अ ग्रेट parts of a sentence are given below in a jumbled order, rearrange them in the correct order to form a meaningful sentence। jumbled का sentence दिया हुआ है, a great transition marked the 20th century for mankind। अब जो great transition, transition का मतलब क्या है चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़े चेंज ने मार्क किया है किसको 20th सेंचुरी को फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए। अरे एक चीज बताओ 20th सेंचुरी ने मार्क किया है एक बहुत बड़ा चेंज किसके लिए फ्यूचर के लिए, या फिर ये जो चेंज है उसने मार्क किया 20th सेंचुरी को, 20th सेंचुरी ने करा है तो ये इस वर्क की क्या है डूअर। तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा 20th सेंचुरी मार्क्ड अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर मैनकाइंड। कौन सा ऑप्शन दे रखा है 20th सेंचुरी, एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड मे हैव बीन इनकरेक्टली, कौन सा है इनकरेक्टली का। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट, इफ देयर इज नो एरर इन स्पेलिंग सेलेक्ट नो एरर, ड्यूरिंग माय टाइम टेकिंग एंड ग्रेजुअल। अब देखो ये स्पेलिंग क्या है गलत दी हुई है, क्या दी हुई है गलत, कॉन्वलेसेंस, कॉन्वलेसेंस ठीक है ना। तो कॉन्वलेसेंस की स्पेलिंग क्या होती है CONVALES, या ए नहीं आता, या क्या नहीं आता ए नहीं आता, ये गलत हो गई। नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि गलत है पहले से दी हुई है कॉन्वलेसेंस। यहाँ पे एस आता है, ये यहाँ सी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गई, और यहाँ पे एस भी नहीं आता, ये भी गलत हो गई। बच्ची कौन सी डी वाली, तो कौन सी वाली सही हुई कॉन्वलेसेंस। इसका मतलब होता है टू रिकवर, टू रिकवर, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से क्या होना रिकवर होना, बीमारी से क्या होना रिकवर होना। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कोलोकेशन, किसका क्वेश्चन है कोलोकेशन का। देखो लकीली द फॉल लेफ्ट द राइडर विद ओनली डैश इंजरी। अब देखो लकीली मतलब क्या है भाग्य से, भाग्य से द फॉल लेफ्ट द राइडर विद ओनली डैश इंजरी। अब देखो भाग्य से जो जो उसके वो जो राइडर था वो गिरा, उस कारण से उसकी इंजरी कैसे हुई ज्यादा या कम, भाग्य से तो कम ही होगी, ज्यादा तो होगी नहीं, तो मेजर ज्यादा होती है, माइनर मतलब कम, तो आंसर क्या होगा माइनर। सोम्ब्रे, सोम्ब्रे का मतलब होता है सीरियस, क्या सीरियस। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब होता है अबोरेंट, अबोरेंट या फिर वो हेटफुल, या फिर हेटफुल भी बोल सकते हो, डेस्पिकेबल ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा माइनर, माइनर क्या होगा माइनर। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, जो इडियम दी हुई इसका क्या फाइंड करना अपने को मीनिंग। देखो इडियम देखते हैं, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, किसी की फेस वैल्यू देखकर उसको क्या करना जज करना, है ना, किसी की फेस वैल्यू देखकर उसको क्या करना जज करना, भले वो कैसा भी हो। फिर एक्सेप्ट समथिंग मतलब वो एक तरीके से
वो एक इडियम होती है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर देख के उसको क्या नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, वहां ये था। लेकिन यहाँ बिना बिना कुछ देखे, सिर्फ ओनली क्या देख लिया, अपने फेस वैल्यू देख कर ही क्या करना, जज कर लेना। मतलब एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर्स विदाउट क्वेश्चनिंग और स्क्रूटनाइजिंग इट, बिना सोचे समझे, बिना उस पर चिंतन किए क्या करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। आंसर कौन सा हुआ, ए वाला, अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस ऑफ समथिंग। अब देखो ये दोनों क्लोज ऑप्शन है, ये दोनों क्या है, क्लोज ऑप्शन है। तो ये दोनों क्लोज ऑप्शन है, तो इनमें डाउट भी होंगे। तो एक चीज रखना, जहां बिना बिना क्वेश्चन करे, बिना सोचे समझे क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। इसमें ओनली क्या दे रखा, अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, जैसा दिखाई पड़ रहा है वो देख के क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन इसमें नहीं दे रखा कि बिना क्वेश्चन के करना है कि नहीं करना। तो बिना क्वेश्चन के किसी चीज को एक्सेप्ट करना मतलब क्या होता है, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। ये देखो ऑप्शन क्लोज था इसमें। नेक्स्ट, select the correct direct form of the given, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है नरेशन का। देखते हैं, द सेक्रेटरी अश्योर्स द ऑडियंस दैट he she is going to help them। अब देखिए ये सेंटेंस, ये जो दिया हुआ है ये किसमें, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ, इन डायरेक्ट में। अब इसको किसमें, डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में चेंज करना है, तो अपनों ने पढ़ा था जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में अपन टेंस चेंज करते हैं, लेकिन कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, ये जो अश्योर है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में मतलब प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आना चाहिए, से। क्या आना चाहिए, से। और एस लग रहा है तो सेस आएगा, सिंगुलर, तो सेस आएगा इधर। अब ये देखो सेड दे रखा है, यहाँ पे सेड दे रखा है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखो, अब इसको अपने किस में चेंज करना है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करना, क्या करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता तो इसको अपन पास्ट में ले जाते, किसमें ले जाते, पास्ट में। लेकिन इसको तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में ले जाना है, तो मतलब पास्ट में चेंज नहीं कर सकते। तो देखो ये वाला ऑप्शन किसमें दे रखा है, पास्ट में, सी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। कौन सा, बी वाला। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कौन सा, एक्टिव फॉर्म। पैसिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको किस में चेंज करना है, एक्टिव में। और मैं बताया था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता, सिर्फ बदलता वे ऑफ सेइंग, कहने का तरीका। और पैसिव इसकी पहचान कैसे करते, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, बी की फॉर्म। और बी की फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर किसका, पैसिव वॉइस का। किसका, पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में जो बाय प्रेपोजिशन होती है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है, वो ऑब्जेक्ट ही रियल में क्या होता है, डूअर होता है। क्या होता है, डूअर। और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रिसीवर। क्या, रिसीवर। अब देखो कैफे तो रिविजिट नहीं करेगा, किसने किया था, टूरिस्ट ने। तो टूरिस्ट को स्टार्टिंग में लियो, मैनी टूरिस्ट। मैनी टूरिस्ट स्टार्टिंग में आ गए। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंस चेंज नहीं करते। यहाँ कौन सा, पास्ट परफेक्ट, सॉरी यहाँ कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों देखो, अब यहाँ सिर्फ फंडा किस चीज का, देखो पूरा सही है, ये भी सिर्फ किसका है, एस लगा हुआ है। टूरिस्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या था, हैव। क्या था, हैव। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला। कौन सा, सी वाला। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड का क्या फाइंड करना है अपने को, एंटोनिम। क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। अब नॉन चैलेंज का मतलब क्या होता है, नॉन चैलेंज का मतलब होता है काम पर्सन, शांत। मतलब लेजी भी बोल सकता है इसके एक तरीके से, ठीक है ना। जिसको दुनिया, एक इंडिफरेंस भी बोल सकते हो, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, उदासीन टाइप का। मतलब दुनियादारी से मतलब तो क्या, मतलब अपनी मस्ती मस्त रहना, लेजी, मतलब नहीं है, काम मस्त चल रहा है, उस टाइप का बंदा। द यंग एक्टर वाज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज नॉन चैलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क। अब देखो बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है नॉइसी। क्या, नॉइसी, नॉइसी या फिर अप्रोरियस। अब देखो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं लिखवा देता हूं इसका, अप्रोरियस, अप्रोरियस, राइटस, टुमुल्टस। ये सब क्या है इसके सिनोनिम। क्या है इसके सिनोनिम। इसका मतलब है शोर शराबा करना। अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड मतलब ध्यान न देना, अनअटेंटिव। तो ये तो इसका क्या है, सिनोनिम है। ये क्या है इसका एक तरीके से सिनोनिम। अपनों को फाइंड क्या करना है, एंटोनिम। क्या फाइंड करना है अपनों को, एंटोनिम। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है,
उदार क्या होता है? काइंड। काइंड क्या होता है? काइंड। बेनिफैक्टर भी बोल सकता है, बेनिफैक्टर जो उदार व्यक्ति होता है। तो मैग्नेमिश वो मैग्नेनिमिशियस भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे तो ये तो होगा नहीं। अब देखो, अनकंसर्न मतलब अनअटेंटिव, अनकंसर्न मतलब अनअटेंटिव, तो इसका सिनोनिम क्या है? अनअटेंटिव। जबकि अपनों क्या फाइंड करना है? एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा? अटेंटिव। क्या होगा? अटेंटिव। नेक्स्ट, पैसिफाई। पैसिफाई का क्या फाइंड करना है अपनों को? एंटोनिम। क्या फाइंड करना है? एंटोनिम। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, काम। काम, प्लेकेट, प्लेकेट, सूद, आंसू आ गए, एसवेज। इसको कैसे याद करे थे? आंसू आ गए। एक मोलिफाई, मोली, मोली बना के उसको क्या कर दिया गया? शांत कर दिया गया, मोलिफाई। पैसिफाई, पैसिफाई तो आया हुआ है, मोलिफाई। सूद हो गया, एसवेज हो गया, प्लेकेट हो गया, काम हो गया। ये सब क्या है इसके? सिनोनिम। क्या है इसके? सिनोनिम। तो प्लेकेट, प्लेकेट तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम। अपनों क्या फाइंड करना है? एंटोनिम। तो इसका क्या है? सिनोनिम। ये सिनोनिम। एसवेज, देखो एसवेज भी इसका सिनोनिम है। क्वेल, क्वेल भी इसका क्या है? सिनोनिम। बस क्वेल यूज होता है कोई रिबेल वगैरह, कोई विद्रोह होता है ना, उसको क्या करना? दबा देना, रिप्रेस कर देना, उसको क्या कर देना? दबा देना, मतलब उसको कम कर देना, उसको काम कर देना, पेसिफाई कर देना। तो लगभग ये तीनों जो है इसके क्या है? सिनोनिम। अपनों को फाइंड क्या करना है? एंटोनिम। तो बच्चा क्या? एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब क्या होता है ना? गुस्सा हो जाना, मतलब उसको काम के बजाय उसको क्या कर देना? एंग्री कर देना। क्या कर देना? एंग्री कर देना। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है? इसको सेंटेंस को अरेंज करना है। जब मल्ट का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फाइनल इंटरव्यू राउंड, फाइनल इंटरव्यू राउंड के दौरान, ऑल्दो ही सीम्ड काम ऑन द आउटसाइड, हालांकि वो कैसा दिखाई पड़ रहा था? शांत बाहर। Portraying his anxiety to the interviewers, he was clearly nervous and unsettled inside. His hands trembled slightly as he spoke. अब देखो, हालांकि, हालांकि वो कैसा दिखाई पड़ रहा था? बाहर कैसे दिखाई पड़ रहा था? काम, मतलब बिल्कुल शांत दिखाई पड़ रहा था। बट लेकिन लेकिन ही वॉज क्लियरली नर्वस एंड अनसेटल्ड इनसाइड। लेकिन वो अंदर से कैसा था? अनसेटल्ड था। क्या था? अनसेटल्ड था, नर्वस था। तो इसका पेयर बन रहा है ना इन दोनों का। तो पी के बाद क्या आएगा? सीधा आर आएगा। पी के बाद आर, पी के बाद आर कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन। ओनली एक ऑप्शन में दे रखा पी के बाद। अगर आप एक पेयर भी बना लिए ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो अपन पढ़ते देखो, हालांकि वो कैसा दिखाई पड़ रहा था? बाहर से तो शांत, लेकिन वो अंदर से कैसे था? पूरी तरीके से नर्वस और अनसेटल्ड था। फिर उसके बाद क्या आएगा? हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड स्लाइटली। उसके हाथ क्या हो रहे थे? ट्रेम्बल मतलब होता कपकपाना, कांपना। उसके हाथ क्या हो रहे थे? कांप रहे थे थोड़े। एज ही स्पोक, जब उसने बोला। अब बैटराइंग, बैटराइंग का मतलब यार डिसीव करना नहीं है, या क्या? अनइंटेंशनली रिवील। आप तो रिवील याद कर लो, बिना इंटेंशन के क्या हो जाना? रिवील हो जाना। ठीक है ना? तो हिज हैंड्स ट्रेम्बल, उसके हाथ थोड़े क्या हो रहे थे? कपकपा रहे थे। एज ही स्पोक, जब उसने कुछ बोला। बेटरिंग हिज एंजाइटी टू द इंटरव्यूअर्स। अब जब उसने कुछ बोला तो उस इंटरव्यूअर्स के सामने उसकी क्या क्या रिवील हो गई? उसकी रिवील हो गई एंजाइटी। क्या रिवील हो गई? एंजाइटी रिवील हो गई। वो ना चाहते हुए भी क्या हो गई? एंजाइटी रिवील हो गई। तो अनइंटेंशनली रिवील होता है एक बेटराई का मतलब, ये वर्ब है। और एक इसका मतलब होता है किसी को डिसीव करना। डिसीव मतलब किसी को धोखा वगैरह देना। नेक्स्ट, लेकिन यहां पे वो नहीं होगा। अ फेंट मिस्ट, अ फेंट मिस्ट डैश ओवर दी वैली। फेंट का मतलब क्या होता है? फेंट का मतलब एक होता है अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो जाना, और एक यहां पे इसका मतलब अनक्लियर। क्या? अनक्लियर। अ फेंट मिस्ट डैश ओवर दी वैली। अब देखो, हंग, स्वंग, हैंग, ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब होता है बेंट, क्या? झुकना, ड्रॉप का मतलब। अब हैंग और हैंग, इन दोनों के बीच में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। स्विंग मतलब होता है मरोड़ना। क्या होता है? मरोड़ना। तो जो मिस्ट, मिस्ट मतलब कोहरा, तो मरोड़ने की बात नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। ड्रॉप झुकने की बात नहीं होगी। अब ये दोनों देखो, इन दोनों देखो, एक फॉर्म होती है हंग, हंग, एक होती है हैंग, हैंग, हैंग्ड, एक होती है हैंग्ड। ये तीन फॉर्म्स है, V1, V2,
V3, ठीक है। अब इन दोनों के मीनिंग, इसका मतलब यूज होता है फांसी से रिलेटेड, फांसी लगाना, फांसी लगाना, फांसी पर लटकाना या फांसी लगाना, फांसी पर लटकाना। इसका मतलब होता है नॉर्मली लटकाना, क्या लटकाना, ठीक है ना। तो अ फेंट मिस्ट ओवर दी वैली, जो फेंट थी, जो अनक्लियर फेंट, अनक्लियर मिस्ट थी, जो फेंट मिस्ट थी मतलब अनक्लियर मिस्ट थी, अनक्लियर कोहरा था, वो कहां पे लटका हुआ था, वैली के वहां, वैली के वहां लटका हुआ था। तो कौन सा वाला आएगा। और जो फोन हैंग होता है ना उसके लिए भी अपन ये वाला यूज करते हैं, फोन के लिए भी, फोन के लिए भी कौन सा ये वाला यूज करते हैं। तो ये फांसी पे लटकाने की तो बात नहीं हो रही, क्या होगा ये वाला, क्या ये वाला। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें क्या करना है अपने को, इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, डायरेक्ट में चेंज करना है। सेट टू, अभी बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी कोई चेंज नहीं करते टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब के में कोई टेंस में चेंज नहीं करते, बस सेड को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दैट भी लगा हुआ है। अब देखो मैंने एक चीज बताया था, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच में हमेशा क्या चेंज करते हैं, टेंस। यहाँ पे आएगा वुड, और वुड के बाद देखो, वुड के बाद वर्ब की, देखो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि क्या होगी, स्पीक। तो वुड स्पीक आएगा, वुड स्पीक। तो देखो वुड स्पीक, ये विल तो आएगा नहीं, वुड स्पीक, यहाँ पे भी वुड स्पीक है, यहाँ पे, यहाँ ये भी नहीं होगा, परफेक्ट में चेंज कर दिया, जबकि अपनों को परफेक्ट में नहीं करना। अगर अगर विल दे रखा तो विल को सिर्फ ओनली वुड में चेंज करना, मॉडल को, ना कि बेस फॉर्म को। ये भी हो गया गलत। अब कौन से, ये दोनों ऑप्शन बचे, कौन से, ये दोनों ऑप्शन। अब इन दोनों में देखो, एट दी कॉन्फ्रेंस दैट डे, अब देखो टुमारो दे रखा है, टुमारो किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। और यस्टरडे को क्या किस में यूज करते हैं, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो ये वाला भी नहीं होगा, तो अपना क्या होगा, डी वाला, द नेक्स्ट डे। देखो किस में चेंज करा था, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा फाइंड करना आप लोग को, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, इनकरेक्टली। विदर, विदर का मतलब था टू बिकम ड्राई, टू बिकम ड्राई, ड्राई हो जाना, टू बिकम ड्राई, टू बिकम ड्राई, ड्राई या एरिड, मुरझा जाना। विदर का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड किससे रिलेटेड है, हाइट से, किससे, हाइट से। एक होता है ऑल्ट, ऑल्ट एक रूट होता है, ऑल्ट का मतलब क्या होता है, हाइट, क्या होता है, हाइट। जो रूट वर्ड की शीट दी थी उसमें मिल जाएगा आपको, ऑल्ट, ऑल्ट मतलब क्या था, हाइट। डिस्कशन, अब देखो स्पेलिंग एरर है, तो ये भी सही है स्पेलिंग, ये भी सही है। डिस्कशन में डबल एस आता है, क्या आता है, डबल एस, डबल एस। तो ये वाली स्पेलिंग में क्या है, गलती है। तो ये एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, क्या होता है, टायर्ड, थका हुआ, क्या, टायर्ड। तो कौन से पार्ट में गलती है, डिस्कशन, कौन से पार्ट में गलती है, डिस्कशन। तो अपना आंसर क्या होगा, डिस्कशन, क्या, डिस्कशन। नेक्स्ट, sentences of a paragraph are given below in jumbled order, किसका है, जम्बल्ड का क्वेश्चन है, देखते हैं। It not only distances the addict from his or social circles but also impacts their productivity badly. People begin drink just for the sake of it and gradually make it habit. Addiction of any kind including alcoholic addiction impacts all aspects of an individual's life. Once it becomes a habit, it does not require much to change into an addiction. अब समझो, जो people है, लोग शुरू करते हैं ड्रिंक को just for the sake of it, सिर्फ एक उसके कारण। अब देखो ये it क्या है, इससे पहले कोई बात रही होगी, उसको मेंशन कर रहा है, एंड ग्रेजुअली मेक इट अ हैबिट। अभी इट रेफर कर रहा है किसको, एल्कोहल को, किसको रेफर कर रहा है, एल्कोहल को। कि जो पीपल लोग शुरू करते हैं ओनली क्या, सिर्फ एल्कोहल को पीने के लिए यूज करते हैं, फिर बाद में वो क्या बन जाती है, उनकी हैबिट बन जाती है, क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो फर्स्ट क्या बन रहा है अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्या होगा, बी, क्या होगा, बी, बी। फिर उसके बाद वंस इट बिकम्स अ हैबिट, एक बार ये हैबिट बन जाती है ना, एक बार ये हैबिट बन जाती है, तो फिर बी के बाद क्या आएगा, डी। तो बी के बाद डी, देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये दोनों ऑप्शन बचे, कौन सा, ये दोनों। अब once it becomes a habit, it does not require much to change it into an addiction. एक बार ये हैबिट बन गई ना, तो it does not require, इसको रिक्वायर नहीं है must to change into an addiction, इसको एडिक्शन में बदलने में ये समय नहीं लगाती फिर, अगर एक बार हैबिट बन गई तो।
फिर एडिक्शन ऑफ, अब देखो ये एडिक्शन है, इस एडिक्शन को तो इसके बाद किसका पेयर बनेगा, सी का, किसका, सी का। तो एडिक्शन ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग एल्कोहलिक एडिक्शन इंपैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। लाइफ में भले एल्कोहल का एडिक्शन हो या लाइफ में किसी भी चीज का एडिक्शन हो, वो क्या करता है, इंपैक्ट करता ही करता है। इट नॉट ओनली डिस्टेंसेस द एडिक्ट फ्रॉम हिज हर सोशल सर्कल्स, वो न कि जो सोशल सर्कल्स है उनसे दूरी बनाता है, बल्कि इंपैक्ट्स, बल्कि उन सब चीजों को भी अफेक्ट करता है, दियर प्रोडक्टिविटी बैडली, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी क्या करता है, बुरी तरीके से क्या करता है, नष्ट करता है। तो इसके बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो बी डी सी ए, सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, select the most appropriate option to replace the underlined word in the given sentence to make it correct। अब जो given word दिया हुआ है उसको क्या करना है, अपने को उसकी जगह रिप्लेस करना है, क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब देखो इस सेंटेंस को जो मीनिंग से, अगर ये देखा नहीं होगा, कई के बच्चे होते हैं सीधा देखते हैं, बोले इसमें क्या करना है, सिनोनिम करना है, इसमें क्या करना है, एंटोनिम। अब जो सिनोनिम देखा होगा वो सीधा क्या करा होगा, प्रूडेंट, क्या करा होगा, प्रूडेंट। अब देखो इसका सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से देखते हैं। He is in debt due to his tastes and habits। वो कर्जे में था, क्या वो कर्जे में था इस कारण से, किस कारण से था, फिर वो बताएगा। He is in debt due to, क्या कारण था वो मेंशन है, उसकी कैसी हैबिट्स, उसकी हैबिट्स और टेस्ट के कारण। अब देखो उसकी हैबिट्स कैसी थी, एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, रिच, क्या होता है, रिच, ठीक है ना। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, एक सेकंड, इकोनॉमिकल या फिर स्टिंजी भी बोल सकते हो, स्टिंजी, कंजूस, क्या, कंजूस। तो फ्रूगल मतलब क्या होता है, कंजूस। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है उड़ाऊ, लेविश, क्या, लेविश, जो उड़ाता है। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, समझदार, क्या होता है, समझदार। तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम है ना, जुडिशियस। लेकिन अब एक चीज बताओ, इस सेंटेंस के हिसाब से आपको क्या चाहिए। अब जो बच्चा होगा ना वो प्रूडेंट को करा होगा, सीधा बिना पढ़े जो देखा होगा वो तो क्या करा होगा, प्रूडेंट को, क्योंकि वो पढ़ाने की रिप्लेस आएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या आएगा, एक्स्ट्रावेगेंट, क्या, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब उड़ाऊ, वो क्या था, खर्चीला था। ही इज इन डेबिट, किस, वो क्या था, कर्जे में था, किस कारण से, ड्यू टू एक्स्ट्रावेगेंट टेस्ट और हैबिट्स, उसके जो उड़ाऊपन था, किसका, उड़ाऊपन के हैबिट और टेस्ट के कारण वो क्या था, कर्जे में था। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट, किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। द ब्रिटिश किंग चार्ल्स, ब्रिटिश किंग क्या, चार्ल्स फर्स्ट, सॉरी, ब्रिटिश किंग चार्ल्स फर्स्ट, उसकी बात हो रही है, हैड डैश अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर, उसके पिताजी के टाइम से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, खराब थी, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, डिफिकल्ट थी। तो देखो ऑन का मतलब तो क्या होता है, पजेस करना, तो उसने पजेस थोड़ी किया था, वो बता रहे कि मेरे पापा के, मतलब मेरे फादर के टाइम से ये थी, तो फादर के टाइम से थी तो ऑन तो आएगा नहीं। डिवाइस्ड भी नहीं होगा, जेनेटिक भी नहीं होगा, तो बचा क्या, इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेड का मतलब होता है वसीयत में मिलना, क्या मिलना, वसीयत में मिलना। तो उसको जो ब्रिटिश किंग था चार्ल्स फर्स्ट, उसको अपने फादर, मतलब उसको वसीयत में ही अपने पिताजी से क्या मिली थी, वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन मिली थी। नेक्स्ट, हिज पीरियड सो अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मंदी, क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मंदी, एक सेकेंड, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मंदी, ठीक है ना। His period saw a very high rate of inflation। अब उसका जो पीरियड था वो क्या पड़ता है, कैसा, इन्फ्लेशन, मतलब मंदी वाला। He wanted to dash money, अब मनी क्या करता है, कमाना चाहता है, वो मनी कमाना चाहता है। तो रेज, अप्रेज, ब्रिंग, लिफ्ट मतलब तो खोलना होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होता है, रेज मतलब क्या होता है, कमाना, रेज मतलब एक अर्न करना भी होता है, ठीक है ना। ही वांटेड टू रेज मनी, अब वो क्या करना चाहता है, मनी कमाना चाहता है। नेक्स्ट, इसलिए देयरफॉर, इसलिए ही डैश क्रिएटिंग द टाइटल ऑफ बैरोनेट एंड सेलिंग इट,
इस कारण से अब उसने क्या शुरू कर दिया बनाना, बैरोनेट। क्या बनाना शुरू कर दिया, टाइटल ऑफ बैरोनेट। बैरोनेट क्या, टाइटल बनाना शुरू कर दिया और उसको बेचना शुरू कर दिया। तो क्या करा, वेंचर्ड। वेंचर्ड मतलब होता है व्यापार शुरू करना। क्या करना, व्यापार शुरू करना। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब कंटिन्यू का मतलब चलने देना, कीप ऑन। क्या, कीप ऑन, कीप ऑन। अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब दिखाई पड़ना। तो इसका मतलब है उसने क्या क्रिएट करना शुरू किया था, क्या क्रिएट करना शुरू किया था। तो शुरू किया था तो उसके लिए यूज करेंगे स्टार्टेड। तो इस प्रकार ही स्टार्टेड क्रिएटिंग द टाइटल ऑफ बैरोनेट। उसने बैरोनेट के टाइटल बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया, और उसे बेचने लग गया। अब बेचने किनको लग गया, डैश कैंडिडेट्स। कैसे कैंडिडेट्स को, अब देखो कैंडिडेट्स ऑप्शंस देखते, रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल, एफ्लुएंस, हेल्दी, वेल्दी। अब रिसोर्सफुल तो होगा नहीं, कहने का मतलब ये है वो बेचने लग गया किनको, अमीर व्यक्ति को। किनको, अमीर व्यक्ति को। तो अफ्लुएंस, अफ्लुएंस मतलब होता है अमीर। हेल्दी, अब देखो इन दोनों में आपको वो लगेगा, इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो एक चीज याद रखना, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ने की आदत है, सेंटेंस को तोड़ के मतलब ब्रेक करके, तो वो कर लेगा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे नाउन दे रखा है कैंडिडेट्स, यह क्या है, नाउन। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव की नीड है या नाउन की, एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा, वेल्दी या एफ्लुएंस, वेल्दी। तो ये वाला गलत हो गया, आया समझ में। इस ऐसे कंडीशन में जहां दो वर्ड के, दो ऑप्शन के सिनोने वो मीनिंग सेम हो, तो वहां आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया करो कि किसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। नेक्स्ट, और वो बेचने लग गया कैसे कैंडिडेट्स को, वेल्दी कैंडिडेट्स को। However, his decision was dashed by the British Parliament. हालांकि, हालांकि जो उसका डिसीजन था, अब however दे रखा है तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। हालांकि उसका जो डिसीजन था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, देखते हैं। बैनिस्ड, बैनिस्ड का मतलब क्या होता है, बैनिस्ड का मतलब है डिपोर्ट, डिपोर्ट या एग्जाइल, निष्कासित करना। तो कोई जो डिसीजन होगा उसको तो निष्कासित किया नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। रिजेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सेप्टेड, अबेंडन, त्यागना। अब ये तीनों में जो मोर फॉर्मल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट की बात कर रही है, अब पार्लियामेंट होगी तो वो अबेंडन तो यूज करेगी नहीं। अबेंडन का मतलब तो होता है किसी को मतलब वैसे त्याग देना, ठीक है ना। डिसीजन को तो त्यागने की बात नहीं होगी। तो एक्सेप्टेड, अनएक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की बात होगी। तो अनएक्सेप्टेड से ज्यादा जो फॉर्मल होगा वो क्या होगा, रिजेक्टेड। क्या, रिजेक्टेड। सीधा रिजेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा उसके इस डिसीजन को। नेक्स्ट, इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड व्हाट आई टॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सच में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।